तो ड्रामा के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मिस्टर लू अपनी बहन के साथ टहलने के लिए जा रहे होते हैं कि तभी उधर से सैन आती है और सैन उन दोनों को हाय कहती है और कहती है मुझे भूले तो नहीं, मैं सैन हूँ। तो मिस्टर लू भी अपना परिचय देते हैं और यहाँ पे पहली बार ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और दोनों की मुलाकात हो जाती है क्योंकि मिस्टर लू के सिस्टर की दोस्त रहती है सैन और लुई चाहती भी है कि अपने भाई की शादी वो अपने बेस्ट फ्रेंड से करा दे क्योंकि उससे वो काफी अटैच रहती है और अपने भाई से कहती भी है भाई ये कितनी अच्छी है ना। अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैन हॉस्पिटल में रहती है और उसके पेट में दर्द हो रहा होता है और वो 4 साल पहले वाली बातें सोच रही होती है कि तभी वो प्रेजेंट में आ जाती है और वो कहती है पहले जो हो चुका है अब मैं वो दोबारा तो ला नहीं सकती हूँ, इसलिए मुझे कोई ना कोई कदम तो उठाना ही होगा और इससे अच्छा तो यही होता कि मैं मिस्टर लू से कभी मिली ही नहीं होती, तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। और वो सीधा ऑपरेशन थिएटर में चली जाती है क्योंकि वो मन बना लेती है कि वो अपना मिस कैरेज करवा लेगी। तो डॉक्टर पूछते भी हैं क्या तुम सच में सब कुछ करवाना चाहती हो, तो सैन कहती है हाँ मुझे करवाना है और वो अपना मन बना लेती है और ये सब कुछ वो करवा लेती है। सैन अपने दिल पर पत्थर रखकर ये सब कुछ कर रही होती, उसका मन नहीं होता ये सब कुछ करने का। फिर सैन आराम कर रही होती कि तभी उसे कॉल आता है और उसकी कलीग का और वो कहती है कि तुम्हें यहाँ जल्दी आना होगा, मिस्टर लू ने तुम्हें बुलाया है क्योंकि यहाँ पे ड्रिंक की पार्टी चल रही है और वो तुम्हें ही पीना पड़ेगा। तो सैन कहती ठीक है मैं आ रही हूँ। उसकी हालत बहुत ही खराब रहती है फिर भी वो हामी भर देती है वहाँ जाने की। तो सैन वहाँ पर जाती है और पार्टी स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ के सारे क्लाइंट्स कहते हैं कि सैन ही यहाँ की ड्रिंक पिएगी तभी मैं तुम्हारे साथ डील करूंगा। तो ये सब कुछ देखकर मिस्टर लू को भी थोड़ा बुरा लगता है और वो ड्रिंक पीना चाहता है, पर वहाँ पे वो कहते हैं अगर ये नहीं पिएगी तो मैं तुम्हारे साथ ये डील कैंसिल कर दूंगा। तो सैन मजबूरी में वो सारा ड्रिंक पी लेती है, वो भी एकदम में। ये सब कुछ देखकर सभी तो शॉक्ड हो जाते और सभी काफी खुश भी हो रहे होते कि सैन कितनी कैपेबिलिटी है इसमें, इतनी सारी ड्रिंक खुद ही पी रही है और उसकी हालत काफी खराब रहती है फिर भी उसे सब कुछ करना पड़ता है। आगे वो नशे में रहती और बाहर जा रही होती तभी मिस्टर लू भी उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं और सैन नशे की हालत में लड़खड़ा रही होती है कि तभी मिस्टर लू को रहा नहीं जाता और उसे एक कोने पे लेके जाते और वहाँ पर उसे पीछे धक्का देते और उसके साथ वो रोमांस करने लगते हैं और उसे वो चूमने लगते हैं। सैन ये सब कुछ करना नहीं चाहती पर मिस्टर लू उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और उसे किस करने लगते हैं कि तभी कुछ देर बाद मिस्टर लू हट जाते हैं और वो कहते हैं तुम क्या चाहती हो ये बताओ, तुम मरना चाहती हो। तो सैन कहता जिंदा ही कौन है, मैं मर चुकी हूँ। तो सैन ये बात सुनकर और गुस्सा जाता और कहता है कि मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत मैं तुम ही से करता हूँ और तुम क्यों नहीं उस दिन मर गई थी, अभी तुम मरकर क्या करोगी। तो सैन सोचती है तुम्हें क्या लगता है मिस्टर लू कि मैं जिंदा हूँ, मैं एक जिंदा लाश हूँ, ऐसी जिंदगी भी जीने से क्या फायदा, मर जाऊँ तो वही अच्छा। और वहाँ से वो जाने लगती है तो मिस्टर लू उसे जाने के लिए नहीं देते और अपने साथ उसे घर लेकर चले जाते हैं और वहाँ पर सैन को बेड पर पटक देते हैं और उसके ऊपर जाकर उसके नेक पर किस करने लगता है। सैन को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है पर मिस्टर लू ये सब कुछ जानबूझकर उसके साथ गलत किए जा रहा होता है। जब सैन कोऑपरेट नहीं करती तो मिस्टर लू को काफी गुस्सा आता है और वो भी उसे ही छोड़ देता है। उसके आगे वो नहीं बढ़ता है कि तभी सैन के पेट में दर्द भी होने लगता है पर ये बात वो मिस्टर लू को नहीं बताती है। अगर मिस्टर लू अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है तभी उसकी नजर उसके पर्स पे पड़ती है, उसमें से उसे एक पेपर मिलता है। उसे पता चलता है कि आज सैन ने मिस्टर लू के बच्चे को गिरा दिया। ये सब कुछ जानने के बाद उसका खून तो और खोलने लगता है और उसे चिल्लाने लगता है और कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ये क्या सिर्फ तुम्हारा बेबी था, ये मेरा भी था। तो सैन कहती है तुम खुद याद करो तुमने क्या कहा था, तुम्हें मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना है और तुम मुझसे शादी भी नहीं करना चाहते हो और तुम्हें कोई रिश्ता मुझसे रखना भी नहीं था। तो मिस्टर लू उसका गला दबाने लगते हैं। आगे मिस्टर लू को अपने किए पे पछतावा होता है और वो कहता भी कि मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा। तो सैन कहती मुझे तुम्हारी माफी की भी कोई जरूरत नहीं, मैं यही डिजर्व करती थी, मैंने जो किया है ये सब कुछ तो मेरे साथ होना ही था ना। वैसे तुमसे एक बात पूछूं, तुम्हें क्या लगता है रूही के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें क्या मेरी गलती थी और वो सब कुछ मेरे साथ होना चाहिए था, अभी रूही जिंदा रहती। तो ये सारी बातें सुनकर मिस्टर लू को और गुस्सा आ जाता और वो कहता है कि तुम्हें तो हेल में जाना चाहिए, तुम नर्क के लायक ही हो, तुम्हें यहाँ पे जीने का कोई हक नहीं है, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ था और मैं भी यही सब कुछ सोचता हूँ और उस पर गुस्सा दिखाकर वहाँ से वो जाने लगता है। तो सैन कहती है अगर तुम नहीं चाहते हो कि आज मैं टपक जाऊं तो तुम प्लीज एम्बुलेंस को कॉल कर दो, इसके लिए धन्यवाद, प्लीज तुम मेरी इतनी सी मदद कर दो। तो वहाँ से मिस्टर लू चला जाता है। आगे सैन की हालत काफी खराब हो जाती है और उसे हैवी ब्लड होने लगता है। फिर वहाँ पे एम्बुलेंस आती है और सैन को लेकर चली जाती है पर मिस्टर लू को काफी बुरा लग रहा होता है। आज उसका बच्चा भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया और उसकी रूही भी उसके पास नहीं है और वो सोचता है ये सब कुछ सैन की वजह से हुआ है, रूही भी मुझे छोड़कर चले गई और इसकी वजह से मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है। तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर सभी हॉस्पिटल में रहते हैं और सभी परेशान होते हैं क्योंकि रूही का ऑपरेशन चल रहा होता है, उसकी हालत काफी खराब होती है, उसके साथ बहुत ही गलत होता है और ये सारी बातें उसकी पूरी फैमिली को पता होती है। वो लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं कि तभी उधर से पता चलता है कि रूही अब इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया को वो छोड़कर जा चुकी है। कि तभी वहाँ उसकी माँ का हालत और खराब हो जाता है और वो सारा इंजाम
सेन पे लगाने लगती है और कहती है अगर तुम उसे छोड़कर नहीं जाती तो आज मेरी बेटी जिंदा रहती। उसके साथ वो सब कुछ नहीं होता जो उसके साथ हुआ और उसकी मौत हो गई। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। और पूरी फैमिली उसी पर ब्लेम ठोक देती है और मिस्टर लू की मॉम काफी फूट फूट कर रो रही होती है क्योंकि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रहती है और वो सारा इंजाम सेन पे लगा रही होती है। अगर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं, मिस्टर लू भी सेन की एक बात नहीं सुनते। उसे भी लगता है इसमें सारी गलती सेन की है, तो सेन फूट फूट कर रोने लगती है। कोई भी सेन का साथ नहीं देता है कि तो पर्जन की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर अचानक सेन की आंख खुलती है और वो डरी हुई रहती है और वो बेहोशी की हालत में ही माफी मांग रही होती है। तो ये सब कुछ बायो देख लेता है और कहता है तुम किस बात की माफी मांग रही हो और अपने आप को ब्लेम करना छोड़ दो। इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम भी वहाँ पे विक्टिम ही थी ना, तुम्हारे साथ भी कुछ हो सकता था पर ऐसा नहीं हुआ। बस रूही पकड़ा गई और उसके साथ गलत हो गया, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। पर तुम 4 साल से ये सारी चीज खुद पे ही ले रही हो और सब तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं, सभी तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं। तुम अपने आप को क्यों नहीं संभालती हो? तुम ये क्या करना चाहती थी? अपने आप को मारना चाहती थी? मुझे पता चला तुमने डॉक्टर से स्लीपिंग पिल्स ली थी और तुमने ये सारा पिल्स खा लिया। तुम्हें पता है इसके क्या साइड इफेक्ट होगा? तो सेन कहती है मैं ऐसी लाइफ जीना भी नहीं चाहती हूँ, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तो बायो कहता है मैं सब समझता हूँ पर तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है और कहता है अपने आप को संभालो और आज के बाद ये करने की कभी मत सोचना, अपने आप को नुकसान मत पहुँचाना। और उसे वो खाना खिलाने लगता है कि तभी मिस्टर लू वहाँ पे आ जाते और वो भी सेन के लिए खाना लेके आए होते हैं और इन दोनों को साथ में देखकर उसे जलन होने लगती है और वहाँ से वो गुस्सा करके चला जाता है और खाना को डस्टबिन में फेंक देता है। इधर मिस्टर लू जा रहे होते तभी उसकी मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम कहती है तुम्हें पता है ना मैं और तुम्हारे डैड क्या चाहते हैं, कभी भी सेन तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगी, इस बात को याद रखना। उसकी वजह से हमारी हंसती खेलती फैमिली बर्बाद हो गई, तुम इस बात को याद रखना। तो मिस्टर लू कहता है मॉम मैंने आपसे प्रॉमिस किया है ना, मैं उस प्रॉमिस को नहीं तोड़ूंगा। कुछ दिन बीत जाते और सेन की हालत में सुधार होता है और वो फिर से काम पे जाने वाली होती है कि तभी वहाँ पर मिस्टर लू का छोटा भाई आता है और वो कहता है मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है सेन, क्या तुम फ्री हो? सेन कहती है हाँ मैं फ्री हूँ, कहो। तो वो कहता है तुम बार बार अपने आप को दोष देना बंद करो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, रूही के साथ जो कुछ भी हुआ मैं वो सब कुछ जानता हूँ। तो सेन कहते से मेरी गलती ये थी कि मैं उसे छोड़कर नहीं आती, सब कुछ नहीं होता। तो मिस्टर लू का भाई कहता हाँ मुझे पता है लेकिन इन सारी बातों को 4 साल बीत चुके हैं और तुमने तो कुछ नहीं किया था ना रूही के साथ, प्लीज इस सारी बातों को छोड़ दो। और तुम्हें पता है मिस्टर लू कभी भी तुम्हारा नहीं होगा, मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे पर तुम दोनों के नसीब में एक दूसरे का साथ नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और कंपनी को छोड़ दो क्योंकि मिस्टर लू ब्लाइंड डेट पर जा रहे हैं और उसकी जल्दी शादी हो जाएगी, वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, वो तुम्हें छोड़ देगा और मेरी पूरी फैमिली तुम्हें रूही का गुनहगार समझती है, तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रही हो? तो सेन जैसे ही बात सुनती है बेचारी का तो दिल टूट जाता है पर फिर भी वो हंसते हुए कहती है कि मैं मिस्टर लू की असिस्टेंट और मैं उनके साथ काम करना नहीं छोड़ूंगी, मेरे साथ जो हो जाए मैं वो सारी सजा पाने के लिए तैयार हूँ क्योंकि रूही के साथ बहुत गलत हुआ था और वो मुझे उसका गुनहगार समझता है, इसीलिए मैं भी पूरी सजा पाने के लिए तैयार हूँ। उसे जो मेरे साथ करना है करने दो, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। तब मिस्टर लू का भाई कहता तुम्हें जो करना है करो पर मिस्टर लू तुम्हारा कभी नहीं होगा। ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी सेन को भरोसा नहीं हो रहा था कि मिस्टर लू किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पर गए हैं। तो उसे वो बार बार कॉल कर रही होती है पर उसका मोबाइल ऑफ आ रहा होता है। इधर मिस्टर लू जियांग से मिलते हैं, उससे मिलकर वो दोनों आपस में बातें करते हैं क्योंकि उसकी मॉम ने उसे ही चुना है मिस्टर लू के लिए। कि तब मिस्टर लू को पता चलता है उसका मोबाइल ऑफ है तो वो सीधा कार के पास जाता है, अपने मोबाइल को चार्ज करता है और वो सेन को कॉल करने लगता है पर उसका मोबाइल बंद आ रहा होता है क्योंकि उसने उसे ब्लॉक कर दिया होता है। ये सब कुछ देखने के बाद मिस्टर लू को तो और गुस्सा आ जाता है क्योंकि मिस्टर लू सेन से बहुत प्यार करते हैं पर इस बात को वो झुठला नहीं सकते कि उसकी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ उस सेन की वजह से ही हुआ, इसीलिए वो उससे नफरत भी करते हैं। फिर सेन ऑफिस आती तो सभी से देखकर हैरान हो जाती क्योंकि वो अपनी छुट्टियों को कैंसिल कर देती और काम पे वापस आ जाती है। मिस्टर लू के ऑफिस में जाती और कहती मैं फिर से काम पे वापस आ चुकी हूँ, आपको जो हुक्म देना है आप मुझे दे सकते हैं। तो मिस्टर लू कहते तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया है? तो सेन कहते मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, अगर कोई काम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर लू से पूछा जाता कि अगर बात क्या मुझे बताओ पर सेन उसे कुछ भी नहीं बताती और कहती मुझे जो करना मैं वो करूँगी पर मैं आपको क्यों बताऊँ। तो मिस्टर लू कहते ठीक है यहाँ से जाओ। तो वहाँ से सेन बाहर निकल जाती है। जैसे वो बाहर जाती है मिस्टर लू वहाँ पर अपना गुस्सा निकालते हैं और सारे पेपर को इधर उधर फेंक देते हैं और सेन समझ जाती है कि मिस्टर लू काफी गुस्से में है। फिर सेन घर आती है सारा सामान खरीद कर जो मिस्टर लू ने कहा था कि तभी वो देखती है कि मिस्टर लू पहले से यहाँ पर है। तो सेन सोचती है ये घर मैंने बहुत प्यार से बनाया था तुम्हारे लिए और अपने लिए, पर मुझे ये सब कुछ अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम मेरे पास क्यों आ जाते हो? मुझे तुमसे डर लगता है, तुम मेरे साथ जब भी रहते हो
और ये घर मेरा है, पर इसने आके यहाँ पे कब्जा जमा लिया है। मैं इसके लिए कितना करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं 4 साल से तो सजा ही पा रही हूँ, अब मैं कितना सहूं। फिर वो सारा सामान रख देती है और कहती है, मिस्टर लू आपने जैसा कहा था मैंने सब कुछ खरीद कर ला दिया, ये लीजिए। और वहाँ से वो जाने लगती है। तो मिस्टर लू कहते हैं, तुम ऐसा क्यों करती हो मेरे साथ, ये बताओ। तो सैन कहती है, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे मैंने अपना काम कर लिया, अब मैं आराम करने के लिए जा रही हूँ। और वहाँ से वो चली जाती है। तो मिस्टर लू उसके पीछे जाता है, उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठा देता है। तो सैन कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो। तो मिस्टर लू कहता है, तुम्हारा और बाई का क्या चक्कर चल रहा और क्या सीन है, मुझे जानना है। तो सैन कहती है, इसका मतलब तुम उस दिन आए थे और सब कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा है ना। तो मिस्टर लू कहता है, हाँ मैंने देखा। तो सैन कहती, कुछ भी चल रहा है, इससे तुम्हें क्या। तो मिस्टर लू को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो सैन को फिर से बेड पर पटक देता है और उसके साथ वो जबरदस्ती करने लगता है। उसे गर्दन पर किस करता है और कहता है, तुम ध्यान से सुन लो, तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने का मेरा हक है और मेरे अलावा तुम्हें कोई और नहीं छू सकता, इस बात को तुम याद रखना, समझी तुम। उसे वो किस करने लगता है। सैन कोई रिएक्ट नहीं करती, उसे कोऑपरेट भी करना नहीं चाहती है, पर मिस्टर लू उसके साथ ये सब कुछ कर रहा होता है और दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। फिर मिस्टर लू बाहर आते हैं तो उसका भाई उसे कॉल करता है और कहता है, भाई अब उसे आपको छोड़ देना चाहिए, आपने सैन के साथ बहुत ही गलत किया। 4 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमारी पूरी फैमिली उसे गुनहगार समझ रही है, उसके साथ गलत कर रही है। अब आप उसे कितना टॉर्चर कीजिएगा, आप उसे छोड़ दीजिए। पर मिस्टर लू सारी बातें सुन लेता और कहता है, मुझे जो करना मैं वो करूंगा, तुम मुझे ज्ञान मत दो। और वो फोन कट कर देता है। नेक्स्ट डे सैन ऑफिस जाती पर उसका ध्यान काम पे नहीं रहता और प्रिंटर से सारे पेपर नीचे गिर रहे होते। तो वहाँ पे एक कलीग आती है और कहती है, सैन तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। कि तभी उसकी नजर उसके गर्दन पे पड़ती है और वो कहती है, क्या तुम्हारा कल झगड़ा हुआ तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ। ये तो साफ साफ पता चल रहा है। सैन कहती, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। कि तभी वहाँ मिस्टर लू आ जाते हैं और कहते हैं, ये लो फाइल, इसे तैयार करके मेरे ऑफिस में लेकर आ जाना। तो सैन कहती है, ठीक है। आगे सैन उस फाइल को रेडी कर उनके पास लेकर आती है और वहाँ से वो जाने लगती है। तो सैन कहता है, तुम्हें क्या लगा कि मेरी शादी हो रही है, मैं किसी से शादी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दो और मुझे भी चैट में ऐड करो। तो सैन कहती, ठीक है। और सैन उसे फिर से ऐड कर लेती है। फिर मिस्टर लू ये भी सैन से कहता है, तुम बायो से नहीं मिलोगी, तुम मुझसे दूर हो, सिर्फ तुम मेरी हो और मेरे अलावा तुम्हें और कोई नहीं देख सकता। तो सैन ये सब कुछ सुन लेती और वहाँ से वो चुपचाप चली जाती है। और मिस्टर लू को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होता वो क्या करे, वो सैन से नफरत करे या प्यार करे, क्योंकि उसका प्यार बहुत ही पुराना होता है। 10 साल से उससे वो प्यार कर रहा होता है। इधर सैन ऑफिस से घर जा रही होती कि तभी वहाँ फिर से बायो आ जाता और उसके लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आता और कहता, ये तुम्हारे लिए, मुझे पता है आज क्या है तुम्हारा, आज तुम्हारा बर्थडे है। उसे बर्थडे विश करता और कहता, मेरे साथ डिनर पर चलो। तो सैन मना नहीं करती और कहती, हाँ ठीक है। और वो दोनों डिनर करने के लिए भी जाते हैं। आगे सैन उसे घर पर छोड़ देता है। तो वहाँ पे सैन कहता है कि तुम इन सारे मामलों से दूर क्यों नहीं चली जाती, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। 4 साल पहले जो कुछ भी रूही के साथ हुआ, मिस्टर लू की पूरी फैमिली तुम्हारे साथ बहुत ही गलत कर रही है, मैं तुम्हें उससे बचाऊंगा, तुम ये बात क्यों नहीं समझती हो, तुम उन लोगों को छोड़ दो ना। तो सैन कहती है, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मेरी जैसी लड़की तो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते, एक अच्छी सी लड़की आपकी लाइफ में आनी चाहिए, मेरी जैसी नहीं। तो बायो कहता है, तुम डिसाइड नहीं कर सकते किसे मुझे अपनी लाइफ में लाना है, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आ जाओ। और वो कन्फेस भी कर देता है, पर सैन उसे मना कर देती है। और ये सब कुछ वहाँ पर मिस्टर लू देख रहा होता है, इन दोनों की बातों को और इन दोनों की नजदीकियां को देखकर उसका तो खून खोल रहा होता है, क्योंकि वो भी सैन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया होता है, उसके लिए केक लेके आता है। फिर सैन जब घर के अंदर जाती है तो लाइट ऑफ रहता है और वहाँ पर मिस्टर लू कहते हैं, सैन तुम वापस आ गई, मुझे ये बताओ कि बायो में ऐसा क्या है जो तुम उसके पीछे भागी जा रही हो, वो क्या मुझसे ज्यादा हैंडसम है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने कहा था ना कि तुम मुझसे दूर हो, मैं कभी भी तुम्हें उसके साथ देखना नहीं चाहता हूँ। वैसे बताओ तुम्हें किस होटल में लेके गया और कहाँ पे तुम लोगों ने एक दूसरे के साथ अपने अपने कपड़े को चेंज किया तो मुझे बता सकती हूँ सारी बातें डिटेल में। ये बात सुनकर सैन को गुस्सा आ जाता, उसे वो खींचकर एक थप्पड़ मार देती है और कहते, ये सारी गंदी बातें सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ही है, मैंने कहा ना मुझसे ब्रेकअप कर लो, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूँ। और मिस्टर लू तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, रूही के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी, फिर भी मैं अपने आप को सारे ब्लेम को ले रही हूँ और तुमने मेरे साथ बहुत ही गलत किया, मैं हर चीज बर्दाश्त किए जा रही हूँ, फिर भी तुम मुझ पे शक करते हो और इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहे हो, तुम्हें ऐसा कहने का कोई हक नहीं था। और मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ, मेरी लाइफ में मुझे जो करना मैं वो करूंगी, जिसे फ्रेंड बनाना होगा मैं उसे बनाऊंगी, तुम
कौन होते बोलने वाले, और मैं उससे कभी भी रिश्ता नहीं तोड़ूंगी। इस बात को तुम जान लो और मुझसे दूर चले जाओ। और रोई के साथ जो घटना घटी अभी तक मेरे दिमाग से नहीं गई, उस वजह से मैं भी काफी डिप्रेस रहती हूँ। इसमें मेरी गलती नहीं थी, वो किसी के साथ भी हो सकता था, पर फिर भी मैंने वो सारा ब्लेम अपने पर लिया और तुम्हारे हर टॉर्चर को बर्दाश्त कर रही हूँ। तुम मेरे साथ ये सब कुछ कब तक करते रहोगे? तुम मुझसे दूर चले जाओ। और सैन ये भी कहते इससे तो अच्छा हो तुम मुझे मार दो। ये बात सुनकर मिस्टर लू को और गुस्सा आ जाता और उसे फिर से जबरदस्ती किस करने लगता है। तो सैन अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर मिस्टर लू उसे छोड़ना ही नहीं चाहता है। तो सैन उसे मारने लगती है कि तभी मिस्टर लू उसे छोड़ देता है और उसके गर्दन को पकड़ लेता है और वो कहता है, ये बात हमेशा याद रखो, बस सिर्फ तुम मेरी हो, मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती हो। और उसके साथ वो नाइट स्पेंड करता है और कहता है, ये दिमाग में बैठा लो, तुम मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती हो। और दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर लू उसे किस करने वाला होता है कि तभी उसे लिन का कॉल आ जाता है और वो कहती है कि मेरे डैड ने तुम्हें इनवाइट किया है डिनर पर, तुम आओगे ना? तो मिस्टर लू के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता और कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। और वहाँ से वो निकल जाता है और ये सब कुछ सैन जानती है। सैन को बहुत ही बुरा लगता है कि मिस्टर लू किसी और का होने वाला है, फिर भी वो उसके साथ रहता है, पर ये सब कुछ वो बर्दाश्त कर रही होती है। फिर मिस्टर लू घर जाते हैं, अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मैं लिन से शादी करना नहीं चाहता हूँ, अब मेरी बात क्यों नहीं समझती है? तो उसकी मॉम कहती है तुम मेरी बात नहीं मानोगी, तुम्हें पता है ना उस सैन की वजह से सब कुछ हुआ था और मैं कभी भी उसे अपने घर की बहू नहीं अपनाऊंगी। तुम मेरी बात नहीं मानोगी, उसकी वजह से मैंने अपनी बेटी को खो दिया और मैं उस खूनी को अपने घर की बहू बनाऊं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम्हें मेरी बात माननी होगी, तुमने मुझसे वादा किया था, इस बात को भूलना मत। और उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तो मिस्टर लू यहाँ पर लाचार हो जाते हैं और कहते हैं मॉम मैं आप ही की बात मानूंगा, प्लीज आप शांत हो जाइए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। तभी उधर से मिस्टर लू के डैड आते हैं, उसे दवाई देते हैं और कहते हैं अब तुम ठीक हो ना? तो वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर मिस्टर लू अपने डैड से बातें करते हैं तो उसके डैड समझाते हैं और कहते हैं बेटा तुम्हें पता है तुम्हारे मॉम क्या चाहती है और उनकी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, इसलिए तुम्हें उनकी बात माननी होगी, उनकी खुशी के लिए तुम्हें सब कुछ करना होगा, तुम्हें अपनी खुशी त्यागनी होगी। तो मिस्टर लू कहते हैं ठीक है डैड मैं समझ गया, मुझे क्या करना होगा। और मिस्टर लू के डैड ये भी कहते हैं तुम्हें पता है तुम्हारी बहन ने कितनी सारी तकलीफों का सामना किया था और जिस वजह से उसने सुसाइड कर ली, तुम्हें पता है ना उसका तुम्हें बदला भी लेना होगा, उन सारे गुनहगारों को भी सजा दिलानी होगी जिसने उसके साथ गलत किया। इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ और इन सारे मामलों से दूर रहो और खुद को बचाओ भी और इस फैमिली को भी। तो मिस्टर लू अपने दिल की सारी बातें को दिल में ही रख लेता है और वो किसी से कुछ भी कह भी नहीं पाता और वहाँ से वो दुखी होकर चला जाता है। इधर लिन ऑफिस आ जाती है मिस्टर लू से मिलने के लिए और सभी को पता चल जाता है कि लिन और मिस्टर लू का रिश्ता फिक्स हो गया है, इन दोनों की जल्दी शादी होने वाली है। तो वो सभी से मिलती है और सभी को ट्रीट भी देती है डिनर का। तो वहाँ पर वो सैन के पास जाती है और कहती है कि तुम्हारे लिए मैं ये कॉफी लेके आई, क्या तुम इसे नहीं पीना चाहोगी? क्योंकि मैंने सुना है मिस्टर सेन की असिस्टेंट तुम हो और तुम काफी काम में माहिर भी हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए स्पेशल ड्रिंक लेकर आई हूँ। तो सेन कहती है मुझे ये पसंद नहीं है, मैं बस ग्रीन टी लेती हूँ। और वो ग्रीन टी लेने के लिए चली जाती है। तो वहाँ पे लिन देखती है कि यहाँ पे तो सनफ्लावर वाला फूल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वो सीधा मिस्टर लू के ऑफिस में भी जाती और वहाँ पे भी वही चीज देखती है। वो नोटिस करती है कहीं कोई बात तो नहीं और वो मिस्टर लू के पास जाती है, कहती है मुझे शॉपिंग पे जाना है, तुम मेरे साथ चलो। तो मिस्टर लू कहते हैं मुझे बहुत काम है, मैं नहीं जा सकता हूँ। तो लिन कहती है अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो मैं आंटी को कॉल कर दूंगी, फिर तुम्हें जाना होगा। तो वो समझ जाता है ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है। तो वो कहता है ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मिस्टर लू अपनी मॉम की एक बात भी नहीं काट पाता है और बेचारा पूरी तरह से फंस जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता वो क्या करे, उसे सैन के साथ भी रिश्ता रखना है और लिन के साथ भी, क्योंकि मिस्टर लू का प्यार सैन रहती है और लिन उसकी मॉम की पसंद रहती है। और लिन वहाँ से खुशी खुशी बाहर निकल जाती सभी को बाय कहते हुए। तो वहाँ पर फिर से एक कलीग सैन के पास जाती और कहती है क्या बात है, इन दोनों की तो कमाल की जोड़ी है, लिन और मिस्टर लू की। ये दोनों काफी रिच फैमिली है और उनकी फैमिली भी इन दोनों के रिश्ते से काफी खुश है और ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे भी लग रहे हैं। ये सब कुछ सैन के सामने उन दोनों की तारीफ कर रही होती है। तो सैन को काफी बुरा लग रहा होता है, पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती और कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, इन दोनों का जोड़ी काफी अच्छा है। और सैन ये भी कह देती है मुझे क्या लेना देना बॉस के लाइफ में क्या हो रहा है। और सैन मिस्टर लू को मैसेज करती और कहती है कि लिन बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम्हें उसके साथ डेट करना चाहिए। तो ये सब कुछ पढ़कर मिस्टर लू स्माइल करता है और उसे मैसेज रिटर्न में भेजता है और कहता है कि तुम मेरी लाइफ की डिसीजन लेने वाली कोई नहीं होती हो, पर तुम्हें बायो के साथ अपना रिश्ता तोड़ना होगा। तो ये सब कुछ पढ़कर सैन को
गुस्सा आ जाता है। फिर सेन अपने दोस्त के साथ शॉपिंग पर जाती है कि तभी वहाँ पर वो मिस्टर लू और लिन को दोनों को साथ में देख लेती है। तो मिस्टर लू लिन के बाल में हेयर पिन लगा रहे होते। इन दोनों की नजदीकियां को देखकर उसे जलन होती है और बुरा भी लगता है कि तभी उसके हाथ से डॉल नीचे गिर जाती है और वहाँ से वो छिप कर चली जाती है, उन लोगों के सामने नहीं आती है। पर लिन मिस्टर लू से कहती है, मैंने तुम्हारी असिस्टेंट सेन को देखा, कहीं वो वही तो नहीं थी? तो मिस्टर लू कहते, मुझे नहीं पता वो यहाँ पे क्या कर रही थी। फिर वो लोग शॉपिंग कर घर जाने लगते हैं। तो मिस्टर लू कहते हैं, तुम घर जाओ, मुझे यहाँ पे कुछ काम है। और वहाँ से वो लिन को बाहर निकाल देते हैं और लिन वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर लू उस डॉल को उठाते हैं। उसे बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो डॉल टूट गई होती है और मिस्टर लू को लगता है कि सेन को काफी तकलीफ हुई होगी मुझे और लिन को साथ में देखकर। इधर लिन लिफ्ट में रहती और वो सोच रही होती असिस्टेंट सेन और मिस्टर लू का क्या रिश्ता है और वो सेन को कॉल कर देती है ये सारी बातें पूछने के लिए। तो सेन कहती है, क्या हुआ मिसेस लिन, आप मुझे बता सकती हैं? तो लिन कहती है, तुम्हारा और मिस्टर लू का क्या रिश्ता है? तो सेन सारी बातें क्लियर कर देती है और कहती है कि मैं बॉस और असिस्टेंट का क्या रिश्ता हो सकता, कुछ भी नहीं, बस काम के सिलसिले में, आप टेंशन मत लीजिए लिन मैम। तो लिन कहती है, हाँ मैं समझ गई, बस मैं यही पूछना चाहती थी और कोई बात नहीं। और लिन अपने तरफ से सारे डाउट को क्लियर कर लेती है। उसे लगता है कि सेन और मिस्टर लू के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। इधर सेन जा रही होती है, उसकी कलीग्स फिर से कहती है ये दोनों कितने अच्छे लग रहे थे साथ में ना, और उन दोनों की तारीफों की पुल बांधने लगती है। उन दोनों की तारीफों को सुनकर सेन को काफी बुरा लग रहा होता है, पर फिर भी वो हाँ में हाँ मिला रही होती है और कहती है, तुमने सच कहा, उन दोनों की जोड़ी तो कमाल की है। फिर सेन घर जाती है और वहाँ पर उसी हेयर पिन के बारे में सोच रही होती है, सनफ्लावर वाली, और ये सारी बातें सोच सोच कर वो सैड हो जाती है और उसे अपनी दोस्त की भी याद आती है, रूही की। रूही ने उसके लिए सनफ्लावर वाली एक पेंटिंग बनाई थी और मिस्टर लू ने उसे बाहर फेंक दिया था और कहा था अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसने तुमसे कितना प्यार किया और तुमने उसके साथ क्या किया। और सेन इस गुस्से में अपने सारे कपड़े को फाड़ने लगती है, व्हाइट ड्रेस जितनी भी रहती उसे काटने लगती है, सारा गुस्सा निकालने लगती है। अगर सेन का बस चले तो वो अपने आप को नुकसान भी पहुंचा दे और वो दूसरे को भी मार डाले, ऐसी उसकी सोच चल रही होती है क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती कि रूही के साथ कितना गलत हुआ, पर वो कुछ भी नहीं कर पाई। ये सारी बातें सोचकर वो रोने लगती है कि तभी वहाँ पे मिस्टर लू आ जाते और ये सब कुछ देख लेते। सेन की ऐसी हालत देखकर उसे भी बुरा लगता है और वह सेन और रूही की फोटो को देखता है तो उसे लगता है कि सेन को बहुत ही तकलीफ हो रही है और वो सेन के पास जाता है तो और वहाँ जाकर वो देखता है कि सेन पैकिंग कर रही है और अपने सारे कपड़े को वो पैक कर रही होती है। तो मिस्टर लू उसके सारे कपड़े को बाहर निकाल देते हैं तो सेन सारे कपड़े को समेटने लगती है और मिस्टर लू कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? सेन कहती है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं अपने कपड़े पैक कर रही हूँ और मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तो मिस्टर लू कहते, तुमने अपने कपड़े के साथ ऐसा क्यों किया? तो वो कहती है, मुझे अपने आप से नफरत है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, इसे तुम मेरा पीछा छोड़ दो, अब मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूँ। तो मिस्टर लू कहते, तुम ये क्या कह रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो सेन कहती है, क्या तुम बहरे हो या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, आई हेट यू, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और वो चिल्ला चिल्ला कर ये सारी बातें मिस्टर लू को कहने लगती है तो मिस्टर लू को काफी बुरा लगता है और बेचारे का दिल जख्मी होने लगता है और वो रोने लगता है और सेन मिस्टर लू को जली कटी बातें सुनाने लगती है ताकि वो उससे दूर चला जाए और वो उसे ये भी कह देती है, तुम लिन के पास चले जाओ ना, मेरे पास क्यों आते हो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखते हो। सेन की ये सारी बातें सुनकर मिस्टर लू के तो होश उड़ जाते और वो सदमे में चला जाता है। तो सेन कहती है, तुम्हें समझ में नहीं आ रही, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तुम जाओ ना लिन के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना और उसके साथ रॉयल रहना, उसे धोखा मत देना, वैसे भी तुम मुझसे बदला लेने के लिए मेरे साथ रह रहे हो ना, कितना मुझसे बदला लोगे, इतना तो ले चुके हो, मैं कितनी बार अपने आप को मारने की भी कोशिश कर चुकी हूँ पर मैं मरती नहीं हूँ, पता नहीं मेरी जिंदगी कहाँ तक मुझे लेकर जाएगी, पर मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ और तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। तो मिस्टर लू को और गुस्सा जाता और उसका गला दबाने लगता है। तो सेन कहती, हाँ दबा दो ना, एक ही बार सारा खिस्सा ही खत्म हो जाएगा, ना ही रहेगा बांस ना ही बजेगी बांसुरी, यही तो तुम चाहते हो ना, कर दो ना, सारी प्रॉब्लम की जड़ तो मैं ही हूँ ना। पर मिस्टर लू उसे धक्का देकर वहाँ से गुस्से से निकल जाता है। तो सेन को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो सब कुछ जानबूझकर कहती है ताकि से मिस्टर लू दूर चला जाए और ये सब कुछ करने के बाद बेचारी का दिल रोने लगता है और वो अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है। आगे मिस्टर लू जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पर आंधी तूफान आ जाते हैं और चारों तरफ से लाइट कट जाती है। उसे लगता है कि सेन घर में अकेली है और वो डर जाएगी, तो वो फिर से घर वापस जाता है और वो सेन की हालत को देखता है। सेन फुट फुट कर रो रही होती एक कोने में बैठकर, पर मिस्टर लू उसके पास नहीं जाता उसे सांत्वना देने के लिए और अपना गुस्सा बाहर निकाल रहा होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो अब आगे क्या करे।
क्योंकि वो सेन को छोड़ना नहीं चाहता है। नेक्स्ट डे मिस्टर लू को स्कूल से कॉल आता है और कहा जाता है कि आपको यहाँ पर आना होगा, स्कूल की सेरेमनी है। तो मिस्टर लू कहते हैं ठीक है, मैं टाइम निकाल कर आ जाऊंगा। इधर सेन को भी बायो कहता है कि हमें स्कूल जाना होगा क्योंकि वहाँ पर एनिवर्सरी मनाई जा रही है, सारे पुराने बच्चे जाएंगे इसलिए हमें भी जाना होगा और तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आता हूँ। तो सेन कहती है ठीक है। इधर मिस्टर लू घर जाते हैं तो वहाँ पर उसकी मॉम और लियांग दोनों एक दूसरे के साथ ढेर सारी एल्बम देख रही होती है। तो जैसे ही मिस्टर लू की मॉम अपनी बेटी की फोटो देखती है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है और अपने आप को संभाल नहीं पा रही होती है और वो कहती है तुम दोनों आपस में बात करो, मैं ऊपर जाती। और वहाँ से वो सीधा ऊपर चली जाती है। तो लियांग कहती तुम मेरे साथ स्कूल में चलोगे ना, मैंने आज तक इस सेरेमनी को नहीं देखी है, मैं तुम्हारे साथ देखना चाहती हूँ। तो मिस्टर लू कहते मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। तो लियांग कहती है अगर तुम नहीं गए तो मैं आंटी को सारी बातें बता दूंगी। तो उसे मजबूर बस उसके साथ जाना पड़ता है और कहता है ठीक है चलो। और मिस्टर लू लियांग के साथ यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। तो वहाँ पे लियांग कहती है वो देखो सेन और बायो को, मेरे अंदाज से सेन बायो का बॉयफ्रेंड है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो ये सब कुछ सुनकर मिस्टर लू को तो गुस्सा आ रहा होता है। फिर सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पे सभी मिस्टर लू को बुलाते हैं और उससे ढेर सारी बातें की जा रही होती है और मिस्टर लू से पूछा जाता है कि आपके सक्सेस के पीछे किसका हाथ है और आपको इस स्कूल से, इस यूनिवर्सिटी से क्या सब मिला। तो मिस्टर लू अपनी सारी बातें बताने लगते हैं कि तभी मिस्टर लू ये भी बताते हैं मेरी लाइफ में कोई एक ऐसी लड़की थी जिसकी वजह से मेरी लाइफ बदल गई और मैं काफी आगे भी बढ़ा। और वो सेन का नाम लेने ही वाला होता है। वहाँ से सेन और बायो दोनों ही उठकर चले जाते हैं। तो वहाँ के एंकर कहते हैं जिनके बारे में ये कहना चाहते शायद वो गर्ल्स यहाँ पर नहीं है। और मिस्टर लू का ध्यान जरा सा भी इवेंट पर नहीं रहता है। जैसे इवेंट खत्म होता है वो सीधा दौड़कर सेन के पास जाने की कोशिश करता है, पर लियांग उसे रोक लेती और कहती तुम ये क्या कर रहे हो, तुम उन दोनों के बीच में क्यों जाना चाहते हो थर्ड इंसान बनकर। तो मिस्टर लू कहता है मैं थर्ड इंसान नहीं हूँ, तुम ये कैसे कह सकती हो, मैं उसके सबसे पहले आता हूँ। और वो लियांग का हाथ छुड़ाकर वहाँ से वो चला जाता है सेन को ढूंढने के लिए। इधर सेन घर आ जाती है और वो खाना बना रही होती है, पर उसका ध्यान खाना बनाने पर नहीं रहता है, वो कुछ सोच रही होती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता वो अब आगे क्या करे, क्योंकि मिस्टर लू ने यही सारी बातें कही थी सभी के सामने कि वो उस लड़की से काफी प्यार करता है। उसके आने के बाद ही उसकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद भी हो गई और आबाद भी हो गई और वो कुछ सोच ही नहीं पा रही होती कि अब वो आगे क्या करे। कि तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाते हैं और उसे देखकर वो तो शॉक्ड हो जाती है और वो कहता है तुम ये क्या कर रही हो, तुम खाना बनाने के बदले दोबारा फिर से वही सारा काम कर रही हो जो तुम पहले कर चुकी हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। फिर मिस्टर लू वहाँ पे सब्जी काटने लगते हैं कि तभी उसे एक बात याद आती है जब लियांग ने कहा था कि तुम 3rd% हो, इन दोनों की लाइफ से बाहर चले जाओ। तब मिस्टर लू सेन से कहते क्या मैं तुम्हारी लाइफ में तीसरा इंसान हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ही पहला हूँ था ना। तो सेन कहते तुम कहना क्या चाहते हो, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो मिस्टर लू सीधा उसके पास जाते हैं और उसे किस करने लगते हैं। मिस्टर लू अगला कदम उठाने वाले होते हैं कि तभी वो रुक जाता है और उसके पास से हट जाता है और कहता है कि मेरी टिकट बुक करो, मुझे बाहर जाना है लॉयर से मिलने के लिए। तो सेन कहती है ठीक है, क्योंकि उसे अपनी बहन के केस पर काम करना होता है। उन सारे क्रिमिनल को सजा दिलाने के लिए उसे लॉयर से बात करना होगा ताकि वो सबूत इकट्ठा कर और सारे क्रिमिनल को सजा दे। नेक्स्ट डे रूही का बर्थडे रहता है तो वहाँ पे सेन जाती है और कहती है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम अगर मेरी लाइफ में नहीं आई होती या मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आई होती तो ये सब कुछ तुम्हारे साथ नहीं होता। और वो रोने लगती है फूट फूट कर कि तभी वहाँ पर रूही की मॉम भी आ जाती है। जैसे उसे देखती है उसे तो काफी गुस्सा आता है और वो कहते तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो सेन कहती है आंटी आप कैसी है। तो रूही की मॉम कहते तुम मुझसे बात मत करो और मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ, रूही तुम्हारे साथ कितना अच्छा व्यवहार करती थी और मैंने भी तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही माना था और तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तुम्हें पता है तुमसे छोड़कर वहाँ से आ गई, वो कितनी दर्द में होगी, उसे कितना तकलीफ हो रहा होगा और उसने बिल्डिंग से जंप मार दी जिस वजह से उसके साथ ये सब कुछ हो गया और उसने अपने आप को ही इस दुनिया से अलविदा कर दिया। ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और उसे उल्टा सीधा कहने लगती है। सेन को काफी बुरा लगता है और वहाँ से वो चली जाती है, अपने आप को संभालती है और वो फिर से डिप्रेशन वाली पिल्स खाती है ताकि वो खुद को संभाल सके। कि तभी वहाँ पे कुछ लेडीज आती है और फिर से सेन के साथ गलत करने लगती है और कहती है ये तो वही लड़की है जिसने अपनी दोस्त को छोड़ दिया और उसकी दोस्त डेथ हो गई, ये सारी गलती इसकी है और सारा इंजाम हमारे हस्बैंड और मेरे बेटे पर लगा रही है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। और वो लोग उसे मारने पीटने लगते हैं, सभी वहाँ पे उसे गालियां भी देने लगते हैं। ये सब कुछ सेन बर्दाश्त कर रही होती है कि तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाते हैं और सेन को बचा लेते हैं। और सेन अपने आत्मरक्षा के लिए वहाँ पे उन लोगों से लड़ाई करने भी वाली होती है, पर वहाँ पर मिस्टर लू आ जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सेन अपने आप को संभालने की कोशिश करते क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कर रही है।
और मिस्टर लू पुलिस को बुला लेते हैं, उन सभी को पकड़वा देते हैं, सभी पुलिस स्टेशन जाते हैं। तो वहाँ पे वो लेडीज कहती है तुम इसकी रक्षा कर रहे हो जिससे तुम्हारे साथ इतना गलत किया, ये लड़की बिल्कुल भी तुम्हारे लायक नहीं है, एक नंबर की ये कुतिया है। और वो ओल्ड लेडी उसके बारे में बहुत ही गलत सलत कह रही होती है और पुलिस को भी भड़का रही होती है। तो पुलिस वाले कहते हैं इसमें सारी गलती आपकी है, आप यहाँ पे चुपचाप बैठिए नहीं तो मैं आपको अंदर डाल दूंगा। कि तभी मिस्टर लू भी ये सब कुछ सुन रहा होता है और सैन के पास जाता है और कहता है तुम ठीक हो ना, कुछ भी नहीं हुआ, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो सैन कहती है ये सारी गलती मेरी है ना, वो सारे आदमी मर गए क्या? मैं तो खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ पर ऐसा कुछ होता ही नहीं, हर बार मेरी किस्मत ही मुझे धोखा दे देती है और मैं बच ही जाती हूँ, मुझे कुछ नहीं होता है। तो सैन कहता तुम क्या सच में अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहती हो, इसलिए तुमने अपने हाथ में इतने सारे निशान बना लिए, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो सैन? तो सैन कोई जवाब देती उससे पहले मिस्टर लू से गले लगा लेते हैं और कहता है प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। तो सैन कहती है मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। और मिस्टर लू उसके सारे दवाई को बाहर निकाल कर फेंक देते और कहते आज के बाद तुम ये सारी पिल्स नहीं खाओगी। और सैन को बहुत ही अच्छा फील कराने की भी कोशिश करते हैं कि तभी लियांग का कॉल आ जाता है और वो कहती है मैंने सुना कि आज सभी तुम्हारे असिस्टेंट को मिस्ट्रेस कह रहे थे, क्या बात है, और उसके साथ कुछ गलत भी हुआ? तो मिस्टर लू कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, तुम इसकी टेंशन मत लो। तो सैन सोचती है मिस्टर लू के लिए लियांग बहुत ही अच्छी लड़की है, इनके साथ इनकी काफी अच्छी जोड़ी जमेगी, इसीलिए मुझे इन दोनों के रास्ते से हट जाना चाहिए और मुझे कोई होप नहीं लेनी चाहिए कि मिस्टर लू मेरा भी हो सकता है। फिर मिस्टर लू सैन की काफी देखभाल भी करते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर लू लॉयर से जाके मिलते हैं तो लॉयर बताते हैं कि उस रात क्या हुआ था, वहाँ पे जो विक्टिम थी उसे भी यहाँ आना होगा और उसकी गवाही सबसे इम्पोर्टेंट है, तभी हम लोग इस केस पर अच्छे से काम कर सकेंगे। तो मिस्टर लू कहते हैं ठीक है। कि तभी सैन उसे मैसेज करती है कि आज रात तुम यहाँ पे मत आना, मैं अपना खाना बाहर ही खा लूंगी और मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और वो बहुत ही उठपटांग मैसेज करती है। ये देखकर मिस्टर लू को तो मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वो उसे कॉल करने लगता है पर वो उसके कॉल को वो नहीं उठाती है। तो मिस्टर लू सीधा सैन से मिलने के लिए जाते हैं और कहते हैं क्या बात है, मुझे बताओ, तुमने ये कैसे मैसेज की थी, ये बताओ। तो सैन कहती मैंने कुछ गलत नहीं लिखा, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, इसलिए तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। तो मिस्टर लू कहते तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? तो सैन उसे बहुत ही उल्टा सीधा सुना देती है। तो मिस्टर लू गुस्सा कर वहाँ से चले जाते हैं और उसे मैसेज करते हैं आज से हमारा रिश्ता खत्म, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। तो सैन ये सब कुछ पढ़कर दुखी हो जाती है कि तभी मिस्टर लू से बताते हैं कि तुम्हें कल लॉयर से मिलना है, इसलिए रेडी हो जाना। तो सैन कहते हैं ठीक है। नेक्स्ट डे मिस्टर लू और सैन दोनों ही साथ में जाते हैं लॉयर से मिलने के लिए। तो लॉयर कहते हैं कि मैं ही इस केस को हैंडल कर रहा हूँ, क्या आप मुझे बता सकती कि आपके फ्रेंड के साथ क्या हुआ था? तो सैन ये सबको सुनकर डर जाती और वो रोने लगती है। तो मिस्टर लू उठकर वहाँ से चले जाते हैं। तो सैन सारी स्टोरी बताती है कि मैं और रुई दोनों फ्रेंड थे और मिस्टर लू से मैं बहुत प्यार करती थी, हमारी लाइफ काफी अच्छी चल रही थी कि उस रात जो भी हुआ हमारी लाइफ को पूरी तरह से तहस नहस कर दी और उस रात को तो मैं याद भी करना नहीं चाहती हूँ। उस रात पूरी तरह से बारिश हो रही थी और अंधेरी रात थी और हम लोग कहीं बाहर जा रहे थे कि तभी कुछ बंदे आके हम दोनों को पकड़ लेते हैं। तो मैं रुई को लेके भागने वाली थी पर रुई को वो लोग लेकर वहाँ से चले जाते हैं और उसके साथ गलत करते हैं। वो 3-4 लोग रहते हैं और रुई की हालत काफी खराब रहती है, उसके सारे कपड़े इधर से उधर बिखरे होते हैं और ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसीलिए वो खुद को ही नुकसान पहुंचा देती है और वो ये सब कुछ कहकर रोने लगती है और वहाँ से वो बाहर निकल जाती है और बाथरूम में जाकर फिर से वो पिल्स खा लेती है ताकि वो ठीक हो सके, क्योंकि सब कुछ होने के बाद वो डिप्रेस में चली जाती है। तो मिस्टर लू भी उसके पास आते हैं। तो सैन अपने आप को संभाल कर वहाँ से निकल जाती है, उसे कुछ भी नहीं बताती है क्योंकि सैन अपने फ्रेंड को बचा नहीं पाती, इस बात की उसे गिल्टी महसूस होती है। नेक्स्ट सैन को डॉक्टर बुलाते हैं और कहते हैं कि आपकी हालत काफी खराब हो रही है, आपको ट्रीटमेंट करवाना होगा, नहीं तो आपकी ये हालत इस तरह बिगड़ जाएगी, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर रही है और कभी भी अपने आप को आप हार्म कर सकती है, इसीलिए आपको मेरी बात माननी होगी। तो सैन कहती है मैं इसके बारे में सोचूंगी और वो दवाई लेकर वहाँ से निकल जाती है। तभी लियांग वहाँ पर आती है और कहती है क्या तुम मुझे बता सकती हो मिस्टर लू और तुम्हारा क्या रिश्ता है? तो सैन सारी बातें क्लियर कर देती है और कहती है मेरा और मिस्टर लू का कोई रिश्ता नहीं है लियांग, आप मेरी बात को बिलीव कीजिए, मेरा और मिस्टर लू का कोई रिश्ता नहीं है। तो लियांग कहती है होना भी नहीं चाहिए और ये बात कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर सैन अपने काम पे वापस चली जाती है। तो वहाँ पे उसके कलीग कहती है मिस्टर लू का मूड काफी खराब है, तुम ये काम खुद ही कर दो। तो सैन कहती है ठीक है और वो ऑफिस चली जाती है और वो काम करवा लेती है। तो वहाँ पे लियांग भी रहती है, उन दोनों को साथ में देखकर उसे जलन भी होती है पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सैन वहाँ से बाहर निकल जाती है। तो लियांग समझ जाते मिस्टर लू का जरा सा मन नहीं उसके साथ टाइम स्पेंड करना। फिर मिस्टर लू बाहर आते और सैन को कहते मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, तुम यहाँ पर आओ। तो सैन वहाँ जाती तो मिस्टर लू से धक्का मार देते और कहते हैं कि तुम क्या चाहती हो और उसे किस करने की भी कोशिश करने लगते हैं पर सैन उसे किस करने के लिए नहीं देती है और वहाँ से सैन गुस्सा कर चली जाती है।
फिर सेन अपनी गली के साथ कहीं पे ड्रिंक करने के लिए जाती है तो वहाँ पे कुछ बंदे उसे घेर लेते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तो वहाँ से सेन बच के जाने की कोशिश करती है पर वो बंदे उसे जाने के लिए नहीं देते और कहते हैं मैंने सुना तुम काफी अच्छा ड्रिंक पीती हो, अभी ड्रिंक पी के दिखा। उसके साथ वो लोग गलत करने लगते थे। वहाँ पे बायो आ जाता है उसे बचाने के लिए, जिस चक्कर में उसे चोट लग जाती है कि तभी वहाँ पे पुलिस को भी बुलाया जाता है और उन लोगों को पकड़ के लेके जाया जाता है और बायो की हालत खराब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। तो सेन उसकी पूरी देखभाल करती है और ये न्यूज पूरी तरह से फैल जाती है कि बायो ने एक लड़की की जान बचाई, क्या कमाल की जोड़ी है। और ये सब कुछ मिस्टर ब्लू भी देख लेते हैं। उसे काफी गुस्सा आता है कि सेन किसी और की बाहों में कैसे जा सकती है, वो सिर्फ मेरी है। और मिस्टर लू फिर से सेन के घर जाते हैं, उसके साथ फिर से जबरदस्ती करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन सेन ऑफिस जाती है तो वहाँ पे लियांग आती है और कहती है मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, यहाँ पे आओ। तो सेन को कहती है क्या सच में तुम दोनों का रिश्ता था ना। तो सेन सारी बातें बता देती है कि वो मेरा 4 साल पहले बॉयफ्रेंड था, अब हमारे बीच ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं आप दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। तो लियांग भी कहती मैं भी मिस्टर लू को तुम्हारे हवाले नहीं करने वाली हूँ। तो वहाँ से सेन उठकर चली जाती है। आगे केस का डेट आ जाता है और सभी कोर्ट में इकट्ठा होते हैं ताकि उस केस की कार्रवाई हो सके। तो वहाँ पे दोनों पक्ष के वकील अपने अपने पक्ष को रख रहे होते हैं पर यहाँ पे वो सारे क्रिमिनल बचने का पूरा प्लान कर लेते हैं और कहते इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम लोगों ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। और वो लोग बचने का पूरा प्लान बना लेते हैं और यहाँ पर मिस्टर लू का वकील कुछ भी नहीं कर पा रहा होता और वो लोग इस केस को जीत रहे होते हैं कि तभी मिस्टर लू का लॉयर कहता है मेरे पास एक गवाह है, वो सारी बातें बता सकती है कि उस रात क्या हुआ था। तो वहाँ पे सेन डरते हुए आती है और वो सारी बातें कहने लगती है कि ये लोग नशे की हालत में थे और हम लोग के साथ गलत करना चाहते थे पर इन लोगों ने मिलकर रूही के साथ गलत किया। तो वहाँ का वकील कहता है तुम वहाँ से क्यों भाग गई थी, तुम अपनी दोस्त की कातिल हो और तुम उल्टा इन लोगों पे इल्जाम लगा रही हो, असली गुनहगार तो तुम हो, तुम्हें सजा होनी चाहिए। तो जज कहते इस केस का फैसला अगले सप्ताह होगा, तब तक के लिए इस केस को यहीं पर स्थगित किया जाता है। जब वो लोग कोर्ट रूम से बाहर आते फिर से वो 2 लेडी आती है और उन लोगों पे उल्टा सीधा इल्जाम लगाने लगती है। इस बार मिस्टर लू की मॉम पे ही टूट पड़ती है और कहती है खुद की बेटी संभाली नहीं गई और हम लोग पे इल्जाम लगा रही थी, मेरे हस्बैंड के साथ ये सब कुछ कर रही और उसे इतना बुरा भला कहती, जिस वजह से मिस्टर लू की मॉम की तबीयत काफी खराब हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। कि तब यहाँ पे सेन भी आ जाती है मिस्टर लू की मॉम को बचाने के लिए और उन लोगों को वो नुकसान पहुंचा देती है और ये केस पुलिस स्टेशन भी चली जाती है। तो वहाँ पे दोनों लेडीज कहती है ये पूरी तरह से पागल हो चुकी है और वहाँ पे वो उसके साथ गलत करने की कोशिश भी करती है पर सेन उन दोनों को डरा देती है। तो वहाँ पे लॉयर आकर सेन को बचा लेते हैं। इधर मिस्टर लू उसकी फैमिली को पता चलता है कि उसकी मॉम को कैंसर है, उसका कोई इलाज नहीं है, लास्ट स्टेज पर है। ये सब कुछ जानने के बाद सभी के होश उड़ जाते और सभी रोने लगते हैं। मिस्टर लू तो पूरी तरह से टूट जाता, उसे कुछ समझ में नहीं आता अब वो आगे क्या करे और ये सब कुछ सेन को भी पता चलता है मिस्टर लू की मॉम के साथ क्या हो रहा है, उन्हें कितना दर्द हो रहा होगा। तो ये सब कुछ मिस्टर लू बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो ढेर सारा ड्रिंक पी लेते हैं। नशे की हालत में सेन के घर जाते और वहाँ पे बच्चों की तरह हरकतें करने लगते हैं और कहते हैं सेन तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। तो सेन फूट फूट कर रोने लगती है और वो प्रॉमिस भी कर देती कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो मिस्टर लू के साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सेन वहाँ से भागने लगती है तो मिस्टर लू कहता है मुझे सारी बातें याद है, तुमने कहा कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, इस बात से तुम मुकरना मत। तो सेन कहती है मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। आगे सेन मिस्टर लू की मॉम से मिलने के लिए जाती है पर आंटी तभी सोई भी रहती है, इसीलिए अगर आंटी मिस्टर सेन को देखती तो वो गुस्से से लाल पीली हो जाती और वहाँ से वो चली जाती है। तो मिस्टर लू भी ये सब कुछ देखते हैं कि सेन उसकी मॉम से मिलने के लिए आई है। फिर वहाँ पे लियांग मिस्टर लू के साथ मिलने के लिए आते हैं मिस्टर लू की मॉम से। तो लियांग को देखकर मिस्टर लू की मॉम काफी खुश हो जाती है और उन दोनों के साथ में उन दोनों का जोड़ी भी बनाने लगती है और ये सब कुछ वहाँ से सेन देख लेती है कि इन दोनों के साथ मिस्टर लू की मॉम कितना खुश है, कितना अच्छे से हंस के बातें कर रही है पर मेरे साथ ऐसा नहीं करती, इसलिए अपना मन बना लेती है कि वो मिस्टर लू की लाइफ से चली जाएगी। और मिस्टर लू की मॉम भी मिस्टर लू से कह देती कि तुम्हें लियांग से शादी करनी होगी, नहीं तो मैं अपना इलाज नहीं कराऊंगी, तुम्हें ये मेरी शर्त माननी होगी। तो मिस्टर लू कहता है ठीक है, जैसा आप कहती है मॉम मैं वैसा ही करूंगा। और मिस्टर लू फिर से सेन का दिल तोड़ने की कोशिश करते तो सेन भी पूरा मन बना लेती है वो मिस्टर लू को छोड़कर चली जाएगी और वो ऐसा ही करती है। दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मिस्टर लू सेन से अलग होना तो नहीं चाहते थे पर अपनी मॉम की वजह से उससे अलग होना पड़ता है और वो जाके लियांग से शादी कर लेते हैं। दोनों की शादी हो जाती है तो मिस्टर लू लियांग से कहता है कि मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करूंगा, इस बात का तुम याद रखना, हमारी शादी तो हो गई है पर मैं तुम्हें वो सुख कभी नहीं दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। तो लियांग कहती है ठीक है, आज ना कल तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा और हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो मिस्टर लू कहता है मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो लियांग कहती है ठीक है, देखते हैं क्या होता है।
इधर ये न्यूज चारों ओर फैल जाती है कि मिस्टर लू और लियांग की शादी हो गई है और सेन को भी बुरा लगता है कि तभी बायो मिस्टर लू के ऑफिस आता है। सेन का सारा सामान पैक करने लगता है तो वहाँ की उसकी कलीग कहती है सेन कहाँ पर है, वो क्या ऑफिस नहीं आएगी काम करने के लिए। तो बायो दुखी मन से कहता है कि सेन अब इस दुनिया में नहीं है। तो सेन की कलीग्स कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। तो बायो सारी बातें बता देता है कि मैं जब उसके साथ था उसने कहा कि मेरे लिए ये खाना लेकर आओ और मैं खाना लेने के लिए जैसे ही गया वो छत पर से कूद गई, जिस वजह से उसकी हालत काफी खराब हो गई और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। कि तभी मिस्टर लू भी ये सारी बातें सुन लेते हैं। उसका दिल तो टूट जाता है और वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता और वो पागलों गई हरकतें करने लगता है। तो बायो कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने और तुम्हारी फैमिली ने सेन का जीना हराम कर दिया था, जिस वजह से उसने ये कदम उठाया और अपने आप को नुकसान पहुंचा ली और इस दुनिया को छोड़कर चले गई। ये सारी गलती तुम लोगों की है। तो वहाँ पे बायो उसे 3-4 बातें सुनाकर चला जाता है। तो मिस्टर लू टूट जाता है और वो सीधा घर जाता है, सारी बातें सभी को बताता है और कहता है आप लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं सेन से प्यार करता था, अभी मैं उसके साथ रहता हमारी लाइफ कितनी अच्छी रहती, पर मॉम आपकी वजह से सब कुछ हुआ है। और खुद को भी ब्लेम देने लगता है और बेचारा रोने लगता है। पूरी फैमिली भी रोने लगती है और कहती है मैं ऐसा तो नहीं चाहती थी। और उन लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है कि उन लोगों ने सेन के साथ कितना गलत किया और सभी को अपने किए का पछतावा होता है। इधर रुई का केस भी सॉल्व हो जाता है और सारे क्रिमिनल को सजा मिल जाती, जिसने भी रुई के साथ गलत किया था उन लोगों के हाथ में सबूत लग जाती और मिस्टर लू का परिवार पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। उन लोगों पर झूठा इल्जाम लग रहा था वो सारी बातें सभी के सामने आ जाती है कि इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं थी, रुई के साथ सच में बहुत गलत हुआ और सभी को उसके किए की सजा भी मिल जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और मिस्टर लू रुई के कब्र पे जाते हैं और वहाँ पे अपने सारी गलतियों का पश्चाताप करता और कहता है तुम भी मुझे छोड़कर चली गई, सेन भी मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं क्या करूं। और उसकी हालत भी काफी खराब रहती है, बेचारा फूट फूट कर वहाँ रोने लगता है। कि तभी बायो सेन के साथ वहाँ पर आता है और बायो सेन को कहता है कि आज तुम्हें यहाँ पर ये फूल चढ़ाना चाहिए, इसे अच्छा लगेगा, मेरे लिए इतना कर दो। तो सेन कहते है ठीक है और वो फूल लेके जाने लगती है रुई के कब्र पर। कि तभी मिस्टर लू सेन को देख लेते हैं पर सेन उसे नहीं पहचानती और कहती है आप कौन और मेरे साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और वहाँ से सेन चली जाती है। तो मिस्टर लू बायो से पूछता है तुम बताओ इसे क्या हुआ, ये मुझे क्यों नहीं जानती है। तो बायो कहता है ये तुम्हें नहीं जानेगी क्योंकि जब इसका एक्सीडेंट हुआ था इसकी हालत काफी खराब थी, डॉक्टर ने तो साफ साफ कह दिया था कि ये अब बचने वाली नहीं है और ये कोमा में चली गई थी, इसे कुछ भी याद नहीं है 6-7 साल पहले क्या हुआ था, क्योंकि ये तो आधे महीने से बेहोश थी, उसके बाद ये होश में आई, ऐसे अपना कुछ भी याद नहीं है। ये सब कुछ जानने के बाद मिस्टर लू और फुट फुट कर रोने लगता है क्योंकि सेन से वो बहुत प्यार करता था, पर इन दोनों का प्यार एक दूसरे को नहीं मिलता है और इन दोनों की सैड एंडिंग रहती है, दोनों मिलकर भी नहीं मिल पाते हैं, दोनों बिछड़ जाते हैं और यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है।